माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। इस टॉपिक का यूज़ क्या है। जैसे आपसे पूछा गया है कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा है कि 1 लीटर में हाउ मैनी क्यूबिक मीटर, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें दिक्कत आती है। वैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर ऐसा कन्वर्जन आ गया तो हमें आसान हो जाता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आती है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए डायमेंशनल एनालिसिस एक बहुत सिंपल सा तरीका है जो हमें किसी यूनिट को दूसरे यूनिट को में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए लास्ट तक आप जरूर इसको देखिए वीडियो को। अगर कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। लेकिन एक बात है, मैं इस टॉपिक को ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कोई डाउट न रह जाए। और बहुत सिंपल है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इनडायरेक्टली ही आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में हमें यूनिट कुछ और दिया होता है और हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए ठीक है, जल्दी से देखते हैं क्या है डायमेंशनल एनालिसिस। स्टूडेंट्स, तो इस तरह के कन्वर्जन में जैसे आपको दे दिया है, प्रेशर दे दिया है 1 atm, तो आपसे पूछा गया है कि इसको बार में एक्सप्रेस करिए, तो बार में कितना आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको ये सब कुछ चीज़ें बताऊं, उसके पहले आप कुछ चीज़ें ध्यान रखें। कैसे ध्यान रखेंगे, लेट अस सी। देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने कहा आपसे अगर 1 मीटर को मैं एक्सप्रेस करूं तो आप क्या लिखेंगे सर, 100 सेंटीमीटर, ऐसा आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, इसी को आप एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, वो क्या शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट ट्रिक क्या है जिससे आप किसी भी तरह के डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब किसी यूनिट को चेंज करने का ऑप्शन कहीं पर आया तो आपके लिए बहुत आसान होगा। वो कैसे आसान होगा, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। आप इसको कैसे लिखेंगे, 1 मीटर अपान 100 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बोथ आर इक्वल। इन दोनों का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। चाहे इसको लिखिए, देखिए 1 मीटर की जगह चाहे 100 सेंटीमीटर लिखिए, और चाहे 100 सेंटीमीटर की जगह है 100 सेंटीमीटर की जगह है आप क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर। सर आप ऐसा कैसे लिख रहे हैं, अरे यार एक बात बताओ, 100 सेंटीमीटर लिखो या 1 मीटर लिखो, क्योंकि 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर तो इक्वल होते हैं। अच्छा, अगर ये 100 सेंटीमीटर ये भी 100 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही है, 1 मीटर लिखो या यहाँ पर मैं 100 सेंटीमीटर लिख दूँ, क्यों, क्योंकि दोनों तो इक्वल हैं। तो देखिएगा इसके इक्वल भी 1 माना जाएगा। इसको, इसी नंबर को हम लोग कहा करते हैं यूनिट फैक्टर। क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इसको कहा जाता है यूनिट फैक्टर कहा जाता है, ध्यान रखें। ये भी यूनिट फैक्टर है। अब आपके पास 2 यूनिट फैक्टर हैं, तो देखिएगा किस तरह से इसका यूज करेंगे। यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 5.6 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, इन दोनों में से। देखिए ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब किसी बड़े यूनिट में आते हैं तब हमें दिक्कत आती है। तो क्या करेंगे सर, देखिए इनमें से मैं इसको ए ले लेता हूँ, ये ऑप्शन ए है, और इसको क्या मान लेता हूँ बी। 2 यूनिट फैक्टर हमने बनाए हैं, तो इन दोनों यूनिट फैक्टर में से कौन सा अप्लाई होगा कन्वर्ट करने में। तो देखिएगा इसका रूल ये कहता है कि 5.6 मीटर अगर आपने लिखा है तो इन दोनों में से वो यूनिट फैक्टर यूज किया जाएगा जिसमें कन्वर्ट करना है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। यूनिट फैक्टर वो वाला यूज होगा जिसमें कन्वर्ट करना है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो किस नंबर में, इस दोनों में से कौन से यूनिट फैक्टर में गिवन नंबर न्यूमरेटर के फॉर्म में है, इस वाले में है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो मैं इस नंबर को ले लेता हूं, क्या कर लेते हैं सर, 100 सेंटीमीटर अपान 1 मीटर। सर इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इसमें से मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आएगा 5.6। तो देखिएगा इंटू क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो इसका कुछ आंसर आ जाएगा, वो हम लोग लिख लेंगे, डेसिमल 2 डिजिट खसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। चलिए ये आंसर तो हम लोग वैसे डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, लेकिन इस नंबर का इंपॉर्टेंस है। जब आप कोई बड़ी बड़ी यूनिट चेंज करेंगे तब उस समय इस यूनिट फैक्टर का इंपॉर्टेंस आएगा। जैसे 1-2 एग्जांपल मैं यहाँ पर और लेता हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1 बार इज इक्वल टू 0.987 atm। देखिएगा ये क्या है सर, ये प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है, तो ध्यान रखेंगे। आपको मैं एक और चीज़ यहाँ डिस्कस करता हूँ, क्या सर, 1 atm इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है ना। PA पास्कल कहा जाता है, 10⁵ पास्कल कहते हैं इसको। और एक बात है, इसी को
टॉर्च कहते हैं, टॉरिसेली ने इसको डिस्कवर किया था, इटली साइंटिस्ट थे उन्होंने, तो 760 टॉर कहते हैं इसी को। और 1 ATM इज इक्वल टू ये भी लिखा जाता है 760 mm मिलीमीटर HG। मिलीमीटर एक बैरोमीटर बनाया जाता है इस तरह से, है ना, उसकी हाइट इस तरह से रखी जाती है और उसमें देखा जाता है कि कितना हाइट पर मरकरी हाइट पर इस प्रेशर के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण मरकरी कितना हाइट पर जाता है, उसी को हम लोग नापा करते हैं 760 mm HG। ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर रहता है इसमें और कितना तेज़ी से ऊपर मरकरी जाएगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वहाँ का प्रेशर कितना है। चलिए ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। बस आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई 1 ATM का मतलब ये होता है। तो आपको देखिएगा, आपको घबराना नहीं है। अगर इसमें से इसमें कन्वर्ट करना है, यहाँ से टॉर्च में करना है, टॉरिसेली साइंटिस्ट उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, 1 ATM को mm HG में रखना है, कन्वर्ट करना है, तो ये सब यूनिट फैक्टर हमें थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे। अब सर ने आपको दिया है ये भी एक फैक्टर है। ATM माने ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है, ये दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। नॉर्मली हमारे घर के आसपास हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार या 1 ATM लगभग बराबर ही है, तो मान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे दिया है कि अगर आपको प्रेशर दिया है 400 mm HG का प्रेशर है, आपको कन्वर्ट करना है ATM में करना है, तो देखिएगा आंसर क्या आएगा। जल्दी से देखिएगा भाई क्या करना चाहिए। अब देखिएगा mm HG और ATM का क्या रिलेशन है, mm HG और ATM का रिलेशन ये है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं यूनिट फैक्टर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे सर? वेरी सिंपल। यूनिट फैक्टर में क्या करना है, देखिएगा mm और ATM में क्या रिलेशन है। तो हमने पढ़ा है 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm HG। और इसी को मैं क्या लिख देता हूँ, इसको ऊपर लिख 760 mm मरकरी यूज़ करते हैं, इसीलिए HG लिखा जाता है। मरकरी इसमें यूज होता है। वन ऑफ द मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, और सारे मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं असल में, इसीलिए ऐसा करते हैं। और एक्सपेंड भी आसानी से हो जाता है ये। चलिए ठीक है ना। और यहाँ इक्वल टू क्या लिखा जाए, देखिए तो इसके इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 ATM लिखो या 760 mm लिखो एक ही बात है। और अगर दो एक ही बात है तो दोनों काटेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए ठीक है, ये हमारा 2 यूनिट फैक्टर मुझे मिल गए हैं। अब इसमें किसको यूज करना है, जिसमें इसमें उस वाले को यूज करना है जिसमें कन्वर्ट करना है मुझे, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो जिसमें कन्वर्ट करना है वो न्यूमरेटर में किस में है, मुझे ATM में करना है, यहाँ पर तो ATM इसमें है, मतलब इस वाले फैक्टर को हम लोग यूज़ करेंगे। सर कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। 400 mm HG है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 ATM अपान क्या हो जाएगा, 760 mm HG हो जाएगा। mm HG से कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा इसमें यूनिट हमेशा नॉर्मल, मल्टीपल, डिवीजन, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन उन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आप वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। हमारा आंसर क्या आएगा, 400 अपान 760, और ये क्या हो जाएगा ATM। आप इसको और सिंपलीफाई करके भी लिख सकते हैं और इस नंबर को काट के आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आंसर किस में आएगा, हमारा आंसर आएगा 40/76। आप इसको और सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं और कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा ये तो बात हो गई कि डायमेंशनल एनालिसिस में किसी 1 यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसके वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले आप इस यूनिट फैक्टर को थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैं यूनिट फैक्टर का एक स्केल दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे हमारे क्लास में 11th और 12th दोनों में यूज होंगे। चलिए मैं कुछ और यहाँ पर वॉल्यूम को लेकर के डायमेंशनल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। आपको कन्वर्ट करना है 3 आवर्स को किसमें, सेकेंड में करना है। तो लिखिए हम यहाँ पर एक टॉपिक यूज करेंगे कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि आवर का मिनट में रिलेशन हमको पता है और मिनट का रिलेशन, मिनट्स का रिलेशन सेकंड में क्या होगा, 60 सेकंड। सर यहाँ पर तो इसका रिलेशन तो पूछा नहीं, यहाँ से इसका रिलेशन पूछा है सर, तब क्या करेंगे। तो देखिएगा 2 फैक्टर बना लेते हैं। पहले तो हम लोग बना देते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू कितने, 60 मिनट। तो देखिएगा मिनट को मैं MIN लिख देता हूँ शॉर्टकट में। 1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 60 मिनट अपान क्या लिख देता हूँ, 1 आवर। तो ये आवर से मिनट के लिए हो गया। अच्छा, तो मैं इसका सोल्यूशन शुरू करता हूँ। यहाँ पर क्या कि मैं इसका सोल्यूशन शुरू करता हूँ, कैसे करेंगे सर,
3 आवर में पहले पता कर लेते हैं कि मिनट कितने होंगे। तो क्या करेंगे सर, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें से कौन सा फैक्टर यूज़ करेंगे, फर्स्ट की सेकेंड। देखिए जिसमें कन्वर्ट करना है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 60 मिनट, आई थिंक ये वाला यूज करेंगे हम लोग। तो 60 मिनट अपान क्या करेंगे 1 आवर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर ये आवर में है, यहाँ पर किस में था, यहाँ पर ये आवर में है। 3 आवर है तो 3 आवर है, आवर से आवर कट जाएगा, नंबर तो नहीं कटेगा। 3 × 60 जो भी आंसर आएगा हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया 180 और क्या हो जाएगा मिनट, यस। और 180 मिनट है ये, बिल्कुल 180 मिनट को अब किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या फैक्टर है, ये नया फैक्टर और बनाते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। हालांकि आप सेकेंड को एस भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। अच्छा, और क्या लिखेंगे सर, SECOND 60 सेकेंड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलिए 1 मिनट। अच्छा, इनमें से किसको यूज करेंगे, देखिए जिसमें कन्वर्ट करना हो वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ क्या बनेगा 60 सेकेंड और नीचे क्या है सर 1 मिनट। देखिएगा मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आएगा, नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। और 18 6 कितना होता है 108 और 2 0 हैं और यहाँ क्या आएगा आंसर सेकेंड में आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया कि 3 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आवर इज इक्वल टू इतना सेकेंड, 10,800 सेकेंड। वैसे एक बात बताऊं आपसे मैं, आप इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, 3 स्टेप में भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो, लेकिन इसका शॉर्टकट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते थे तो देखिएगा, इसका शॉर्टकट भी आप कर सकते हैं। 3 आवर को यहाँ क्या करेंगे, यस 60 मिनट अपान 1 आवर। तो आप देखिए क्या हो रहा है, आवर से आवर कट जाएगा और आंसर हमारा इतने का आंसर किस में आएगा, इतने का आंसर आएगा मिनट में आएगा, यस। अब ये मिनट हो गया है, मिनट को सेकेंड में करना है तो इस वाले फैक्टर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से आवर कट जाएगा, यहाँ क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भैया 60 सेकेंड को आप क्या करेंगे, इस वाले से यूज़ कर लीजिए मिनट। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा कि भाई मिनट से मिनट कट जाएगा तो हमें क्या बचेगा, सब नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, भैया हमारा आंसर आएगा। अब आंसर किस यूनिट में लिखा जाएगा, अरे कटने के बाद जो बचा है वही यूनिट में आंसर लिखा जाएगा। तो ऐसा आंसर लिखा जाएगा सेकेंड में और मल्टीप्लाई करके आप आंसर ला लेंगे। तो चाहे तो आप इसको मल्टीपल स्टेप में करें या एक स्टेप में करें, यूनिट फैक्टर को यूज करके हम लोग इस तरह के बड़े बड़े कैलकुलेशन को भी बड़े आसानी से उसके आंसर को निकाल सकते हैं और इसमें कोई गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने इसके यूनिट फैक्टर बनाएंगे कैसे, वो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो वही कि किसी यूनिट फैक्टर को यूज करके किसी नंबर को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए ऐसे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।